जिसे देखने में ये लगता है कि ये घराना धर्मनिरपेक्ष है, पर यह घराना सत्ता का इतना भूखा है कि ये कब गिरगिट की तरह अपना रंग और अपना नाम बदल दे, आप सोच भी नहीं सकते। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहरू खानदान के बारे में, जिन्होंने इतने साल तक जनता को बेवकूफ बनाया। आइए आज जानते हैं नेहरू परिवार के बारे में कुछ काले सच, जिनको आज तक आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्ट न्यूज मीडिया में और मैं आपके साथ सलोनी सरी। क्या आपको पता है कि नेहरू खानदान गियासुद्दीन गाजी की तरफ से निकला हुआ खानदान है? जी हाँ दोस्तों, गंगाधर असल में एक सुन्नी मुसलमान थे और उनका असली नाम था गियासुद्दीन गाजी। अब जो सवाल आपके मन में आएगा वो ये है कि आखिर गंगाधर कौन है। हम बात कर रहे हैं नेहरू खानदान के जन्मदाता की, जिनका नाम था गंगाधर नेहरू, लेकिन ये उनका असली नाम नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर उनका असली नाम क्या था। नेहरू गांधी खानदान की शुरुआत होती है गंगाधर नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू के पिता से। मोतीलाल नेहरू जी ने बाद में नेहरू नाम खुद लगाया, जिसका मतलब था नहर वाले, नहीं तो उनका असली नाम होना चाहिए था मोतीलाल धर। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस खानदान को पहले से ही नाम बदलने की आदत थी, तो उसी के मुताबिक इनका नाम बदला गया। रॉबर्ट हार्डी एंड्रूज की किताब अ लैम्प फॉर इंडिया द स्टोरी ऑफ माम पंडित में तथ्य कथित गंगाधर का चित्र छपा हुआ है, जिसके अनुसार ये पंडित थे और इनका असली नाम था गियासुद्दीन गाजी। आपको बता दें कि नेहरू ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है कि उनके दादा यानी कि मोतीलाल के पिता गंगाधर थे। ठीक वैसे ही जैसे जवाहर की बहन कृष्णा हटी सिंह ने भी यही लिखा कि उनके दादाजी मुगल सल्तनत के नगर में कोतवाल थे। जब इस बात की खोज इतिहासकारों ने की तो पता चला कि बहादुर शाह जफर के सामने कोई भी हिंदू इतने बड़े ओहदे में नहीं था कि खोजबीन में ये पता चले कि उस वक्त दो नायाब कोतवाल थे। उनका नाम था बाहू सिंह और काशीनाथ, जो लोहरी गेट दिल्ली में तैनात थे। लेकिन गंगाधर नाम का कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड में नहीं मिला, क्योंकि गंगाधर नाम उन्होंने बाद में अंग्रेजों के कहने के डर से बदला था। असली नाम तो उनका गियासुद्दीन गाजी था। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। जब अंग्रेजों ने लगभग दिल्ली को जीत लिया था, तब मुगलों और मुसलमानों के दोबारा विद्रोह के डर से उन्होंने दिल्ली के सारे हिंदुओं मुसलमानों को शहर से बाहर करके तंबू में ठहरा दिया। अंग्रेज वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे जो हिंदू राजाओं ने मुसलमानों को जिंदा छोड़ कर की थी, इसलिए उन्होंने चुन चुन के मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन तब कुछ मुसलमान उस वक्त दिल्ली से भाग के आसपास के इलाकों में चले गए। उसी समय ये परिवार भी आगरा की तरफ चला गया। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आगरा जाते समय उनके दादा गंगाधर ने अंग्रेजों की रोक टोक पर जवाब भी दिए थे, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि वो मुसलमान नहीं है बल्कि कश्मीरी पंडित हैं और अंग्रेजों ने उन्हें आगरा जाने दिया। मोतीलाल ने नेहरू नाम चुना ताकि पूरे तरह से वह हिंदू नाम लगे। हम ये सब आपको इतनी शुरुआत से बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि खानदानी लोग क्या होते हैं, और कहा जाता है कि आदमी और घोड़ों को उनकी नस्ल की पहचान होती है। अपनी पुस्तक द नेहरू डेस्टिनी में लेखक ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। मोतीलाल के पिता का नाम था गंगाधर, और ये तो सभी जानते हैं कि जवाहरलाल की एक बेटी थी इंदिरा नेहरू। कमला नेहरू उनकी माताजी थी, जिनकी मृत्यु टीबी के कारण स्विट्जरलैंड में हो गई थी। कमला शुरू से ही इंदिरा संग फिरोज से विवाह के खिलाफ थी, लेकिन क्यों खिलाफ थी ये किसी को नहीं पता। सवाल ये आता है कि आखिर फिरोज खान कौन थे। फिरोज उस व्यापारी का बेटा था जो आनंद भवन में घरेलू सामान और शराब पहुंचाने का काम करते थे। आनंद भवन का असली नाम था इशरत मंजिल। हम सभी जानते हैं कि राजीव गांधी के नाना का नाम था जवाहरलाल नेहरू, लेकिन हर व्यक्ति ये नाम
के साथ दादा का नाम भी जोड़ देता था। अधिकतर परिवारों में दादा और पोतों का नाम महत्वपूर्ण होता है, तो फिर राजीव गांधी के दादा का नाम क्या था? क्या आपको पता है? नहीं, क्योंकि राजीव गांधी के दादा थे नवाब खान, एक मुस्लिम व्यापारी जो आनंद भवन में सामान पहुंचाने का काम करते थे। नवाब खान ने एक पारसी महिला से शादी की थी और उसे मुसलमान बनाया था। फिरोज इसी महिला की संतान थे। उनकी माँ का नाम था घंजी। घंजी नाम अक्सर पारसी में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। विवाह से पहले फिरोज गांधी ना होकर फिरोज खान थे। कमला नेहरू की असली विरोध का कारण भी यही था। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी पहले पारसी थे। ये एकमात्र एक भ्रम पैदा किया गया है। इंदिरा गांधी अकेलेपन का शिकार थी। शांति निकेतन में पढ़ते हुए अपने औचित्य व्यवहार के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। अब आप खुद ही सोचिए, एक लड़की जो सिर्फ 14-15 साल की है, जिसके पिता राजनीति में पूरी तरह व्यस्त हैं और माँ मृत्यु साय पर पड़ी हुई हैं, थोड़ी सी सहानुभूति से क्यों नहीं पिघलेगी? इस बात का फायदा उठाया फिरोज खान और इंदिरा को बहला फुसला कर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया और लंदन में एक मस्जिद में उससे शादी कर ली। नाम बदल दिया गया था महमूना बेगम। ये बात जब नेहरू को पता चली तो वो काफी गुस्सा हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। जब ये बात MKCG को मिली तो उन्होंने नेहरू को बुलाकर समझाया। राजनीतिक छवि के खातिर फिरोज को मनाया गया कि वो अपना नाम गांधी रख ले। ये काफी आसान काम था कि धर्म बदलने के बजाय सिर्फ नाम बदलना। तो फिरोज नाम बदला गया और बाद में बन गया फिरोज गांधी। तो देखा आपने कि सत्य का जाप करने वाले गांधी परिवार ने आज तक इस बात का उल्लेख भी नहीं किया है और फिर भी वो महात्मा कहलाते हैं। खैर, फिरोज और इंदिरा को भारत बुलाकर जनता को दिखाने के लिए उनकी शादी कराई ताकि खानदानों की ऊंची नाक का भ्रम बना रहे। एक तथ्य ये भी है कि राजीव गांधी के जाने से कुछ समय बाद ही इंदिरा और फिरोज अलग हो गए। तलाक नहीं हुआ था। फिरोज खान नेहरू परिवार से पैसे मांगते थे और उन्हें परेशान करते थे। कुछ समय बाद वो नेहरू के राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लग गए। इस बात से तंग आकर नेहरू ने फिरोज के 3 मूर्ति भवन में आना भी बंद कर दिया था। कई जगह ये भी बताया गया है कि फिरोज गांधी की मृत्यु से नेहरू और इंदिरा को काफी ज्यादा राहत मिली थी। 1970 में फिरोज की मृत्यु भी रहस्यमयी हालतों में हुई, जब वो दूसरी शादी रचाने की सोच रहे थे। कुछ सूत्र तो ये भी कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरा बेटा यानी कि संजय गांधी फिरोज की संतान नहीं था। संजय गांधी एक मुसलमान मोहम्मद यूनुस के बेटे थे। संजय गांधी का असली नाम संजीव गांधी था। ये नाम इसलिए बदला गया क्योंकि लंदन में कार चोरी के मामले में उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। ब्रिटेन में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त कृष्णा मेनन ने जब संजीव गांधी का नया पासपोर्ट संजय गांधी के नाम से बनाया, इन्हीं कृष्णा मेनन साहब को भ्रष्टाचार के मामले में नेहरू और इंदिरा गांधी ने बचाया था। तो दोस्तों, ये तो था नेहरू परिवार के बारे में आधा सच। आधा हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।